हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद रवि में। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है हमारा एनटीपीसी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और उसके रिव्यू भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड, आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन की। ओके फ्रेंड, आइए देखते हैं उस दिन जीके में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ओके फ्रेंड, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ जो एग्ज़ाम के जो रिव्यू होंगे, जो सेंटर से डायरेक्ट दिखाए जाते हैं, उनके क्वेश्चन को नोट करके आपके लिए इस प्रकार की पीडीएफ के फॉर्म में लाता रहूँगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड, ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है फ्रेंड, जो एग्ज़ाम सेंटर पे स्टूडेंट गए थे उनके रिव्यू से नोट करके ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो फ्रेंड ये केरल में है। दूसरा है कोडाईकोनाल नाभिक के विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तीसरा है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड यह 1556 ईस्वी में अकबर और हेमिकविच हुआ था। ओके, तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? फ्रेंड, आपने अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा तो आपको याद होगा, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, और जबकि 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में ये आ गया कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन को उसी वे में अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है उनको भी अगर आप करके जाएंगे तो वो हो जाएगा फ्रेंड। ओके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? फ्रेंड इस बार 2020 की थीम थी जैव विविधता। ओके, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, उबंटू क्या है? ओके फ्रेंड, तो ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? फ्रेंड, ऑप्शन दिया हुआ था और पूछा गया था इनमें से कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है। तो फ्रेंड, बुलंद दरवाजा जो है हमारा दिल्ली में नहीं है, वो यूपी में है, फतेहपुर सीकरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुए थे? फ्रेंड ये असम के गुवाहाटी में हुआ था। फिर पूछा गया था फ्रेंड यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, फिर क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड सुकन्या समृद्धि योजना। फ्रेंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये तो पता नहीं, बट ये पूछा गया था कि ये किससे रिलेटेड है, या मतलब जो बेटियों को दिया, मतलब इसके द्वारा जो बेटियों को दिया जाता है प्रोत्साहन, वो किस रूप में दिया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन था फ्रेंड। ओके, एग्जैक्ट अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट में जरूर बताएं। फिर पूछा गया था फ्रेंड गोबी मरुस्थल किस देश में है? फ्रेंड ये इनर मंगोलिया और चीन में है। ओके फ्रेंड, प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? ये किया था फ्रेंड आत्मारंग पांडुरंग ने। ओके, फिर पूछा गया था फ्रेंड जो दांडी दांडी मार्च हुआ था फ्रेंड, उसमें जो दांडी स्थान था वह गुजरात के किस जिले में स्थित है? ओके फ्रेंड, तो ये है फ्रेंड नवसारी जिले में। ओके, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट पूछा गया था फ्रेंड पदार्थ को किस यूनिट द्वारा मापा जाता है? तो वो होता है मोल। ओके, फिर पूछा गया था फ्रेंड विषाणु वायरस जनित, पूछा गया था फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? फ्रेंड इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, क्या पूछा गया था एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, बट जैसा स्टूडेंट ने बताया कि या तो ये पूछा जा सकता था कि कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, या फिर ऑप्शन के द्वारा ये पूछा जा सकता कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो फ्रेंड मैंने खुद से क्वेश्चन सेट कर दिया कि विषाणु जनित कौन सा रोग है, तो ये चेचक होगा। ओके फ्रेंड, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ है? फ्रेंड यह शिमला में है। फिर पूछा गया था फ्रेंड ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में गति नहीं करती, विचरण नहीं करते? ओके, तो फ्रेंड हम जैसे हमें पता है कि ध्वनि जो है ठोस द्रव गैस तीनों में विचरण करती है, लेकिन निर्वात में वो गमन नहीं करती। फिर पूछा गया था फ्रेंड राज तरंगिणी के लेखक क्या है? तो फ्रेंड राज तरंगिणी के लेखक कल्हन है, जो कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड बुक है। ओके, फिर पूछा गया था फ्रेंड कि कोई चीज़ का द्रव्यमान, कोई वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे 80 केजी है, तो वह चंद्रमा पे कितना होगा? तो फ्रेंड आप एक बात याद रखिएगा, जो वेट होता है फ्रेंड, वेट मीन्स भार, और ओके और मास मीन्स द्रव्यमान। तो फ्रेंड जो द्रव्यमान होता है वो पूरा धरती में या कहीं भी पूरा सौरमंडल में कहीं नहीं बदलता, भार एग्जैक्ट वही रहता है। ओके, लेकिन जो मास वही रहता है, मतलब द्रव्यमान वही रहता है, लेकिन उसका जो भार वो बदल जाता है। ओके, जो प्लेनेट टू प्लेनेट वो वेरी करता है भार, ओके वेट, जबकि जो द्रव्यमान मास है वो कभी नहीं बदलता, वो हर जगह कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ये पूछा गया था कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान यहाँ पे भी सेम होगा, चंद्रमा पे भी वही होगा। ओके फ्रेंड, फिर आप उनको पूछा गया था फ्रेंड 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड ये अकितम अच्युतम नंबूथरी को दिया गया है फ्रेंड। ओके,
इस साल का। वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है, पूछा गया था फ्रेंड। जो वंदे भारत जो हमारा ट्रेन है, जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, तो वो किन स्टेशनों के मध्य चलती है, तो फ्रेंड ये दिल्ली और वाराणसी के बीच चलती है। फिर पूछा गया था फ्रेंड, श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, तो फ्रेंड जोजिला दर्रा जो है वो लेह और श्रीनगर 2 शहरों को जोड़ती है। फिर पूछा गया था फ्रेंड, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, फ्रेंड खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। फिर पूछा गया था फ्रेंड, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, फ्रेंड इसमें कंफ्यूजन है, युवा राष्ट्रपति पूछा था, युवा प्राइम मिनिस्टर पूछा था, बट जैसा सुनने में आया फ्रेंड, वो राष्ट्रपति पूछा तो वो हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, और अगर पीएम पूछे सबसे युवा पीएम प्रधानमंत्री, तो वो हमारा राजीव गांधी होंगे। ओके। फिर पूछा गया था फ्रेंड, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, फ्रेंड जो जिस प्रकार का हमारा मॉक टेस्ट था फ्रेंड, उसी बेस्ड पे क्वेश्चन बनाया गया फ्रेंड। आपको अगर याद होगा तो मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व कराया था, उसमें पूछा गया था कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, और इसमें पूछ दिया गया आपका कि सेरीकल्चर किसमें संबंधित है। ओके। उसमें आपका पूछा गया था हृदय योजना किससे संबंधित है, उसका उद्देश्य पूछ लिया था। इसमें पूछ दिया आपका सुकन्या समृद्धि योजना। तो फ्रेंड डिट्टो मॉक टेस्ट का कॉपी किया गया। ओके फ्रेंड, तो आपने अब तक अगर मॉक टेस्ट को नहीं अटैम्प्ट किया है या नहीं सॉल्व किया, तो प्लीज़ फ्रेंड उसको सॉल्व करके ही एग्जाम में जाएं, पूरा टोटल सॉल्व करें एक एक क्वेश्चन। ओके, उसी के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, मैंने मॉक टेस्ट को पूरा सॉल्व कराया है, 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले। ओके फ्रेंड, फिर क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो फ्रेंड लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। ओके। फिर पूछा गया था फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, फ्रेंड जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है फ्रेंड, उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा गया था, तो हो जाएगा फ्रेंड द हेग। हेग एक जगह है फ्रेंड जो नीदरलैंड में है, वहाँ पे उसका मुख्यालय स्थित है। फिर पूछा गया था फ्रेंड, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ऑप्शन दिए हुए थे और आपको बोला गया था कि निम्न में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखना फ्रेंड कौन कौन सा सदस्य है, तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसका सदस्य है। तो जो ऑप्शन में है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, फिर पूछा गया था सबसे लंबी समुद्री तटरेखा कौन सा राज्य का है, तो फ्रेंड ये गुजरात का है। ओके, और सबसे छोटा बोलता तो वो गोवा का हो जाता। ओके फ्रेंड, फिर पूछा गया था फ्रेंड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थापना कब हुआ था, फ्रेंड इसका स्थापना हुआ था 1945। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्थापना हुआ था 1945 को हुआ था। फिर पूछा गया था फ्रेंड, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो फ्रेंड ये 1905 में हुआ था। ओके फ्रेंड, फिर पूछा गया था डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था, तो फ्रेंड जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वो वाटसन और क्रिक 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो फ्रेंड यही कुछ क्वेश्चन जो फ्रेंड जो 40 में से मैंने 33 आपको सॉल्व कराए, और कुछ एग्जैक्ट डाटा नहीं रहने के कारण उन क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया। तो फ्रेंड इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, और आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहेगी फ्रेंड। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।